गिरिडीह के विश्वनाथ नर्सिंग होम में चिकित्सकों की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ा। जब मरीज ने देर रात आखिरी सांस ली, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक संतोष कुमार शर्मा के परिजनों का कहना है कि उनके भाई को पेट में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद रात में मरीज हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि गलत इलाज की वजह से उनके परिवार के सदस्य उनके बीच नहीं रहे। इस मामले में नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी अस्पताल को मरीजों के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और विश्वनाथ नर्सिंग होम में हुई घटना की जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा नाम क्या था मरीज का? भैया का मेरा नाम था संतोष शर्मा, स्वर्गीय महादेवराम, ठीक अर्गा घाट पांडेडी रोड के रहने वाले हम लोग हैं। इनका पटना में ट्रीटमेंट चलता था, मिडिल भर्सल में 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। 4-5 दिन पहले इसका पेट में हल्का दर्द उठा था। मैंने नीरज दुकानिया से दिखलाया, उन्होंने बोला पथरी का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। हमने बोला कि सर ये फाइल है, पटना का ट्रीटमेंट चलता है इनका, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो बोला कि आप पटना जाके ट्रीटमेंट कराइए, दिखलाइए, वहाँ कंसर्निंग डॉक्टर से मेरा बात कराइएगा। उन्होंने पटना गए हैं, तो 3 दिन पहले पटना में दिखलाए, जाके जो डॉक्टर से देखते थे उनका वहाँ का सारा प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। वहाँ कंसर्निंग डॉक्टर से इन्होंने बात किया, इन्होंने बोला मैं ऑपरेशन कर दूंगा, रिजल्ट क्या दूरबीन का मात्रा से होता ऑपरेशन उसे करके मैं ठीक कर दूंगा। परसों रात में मैंने एडमिट किया, कल सुबह से रहे ठीक, 10:30 बजे एडमिट हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑपरेशन के पहले ब्लड की आवश्यकता कब हुआ ऑपरेशन? हम बता रहे, कल रात को 8:30 बजे ऑपरेशन में घुसाया, कल रात को 10:30 बजे ऑपरेशन से निकाला, 22 तारीख को, ठीक है। और 10:30 2:30 बजे रात हमको स्टाफ आकर बोलता हमको ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। हमने क्यों बोला, मरीज को ब्लड की आवश्यकता है। तब हमने बोला कि ब्लड की आवश्यकता। अभी तक कितने पैसा ले चुके हैं हॉस्पिटल में आपसे? बहुत पैसा जो लिया सो मतलब नहीं है, जब पेशेंट है तो पैसा के काम क्या करेंगे। लेकिन 1 लाख नगद लगते हैं। नीरज दुकानिया मर्डर है, खूनी है, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। उसका हॉस्पिटल सरकार, झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ, सिविल सर्जन से मांग करता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि इनकी हॉस्पिटल को सील किया जाए, डॉक्टर इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इसको अरेस्टिंग होना चाहिए। किसी इशू के चलते मरीज को यहाँ एडमिट किया गया था। मरीज के परिजनों में और डॉक्टर दुकानिया के बीच में हो रही बात के सूत्र सिर्फ एक ही बात के थे, हमने डॉक्टर साहब को यही कहा कि अगर मरीज क्रिटिकल था और इसकी केस हिस्ट्री आपको पीएमसीएच से मालूम थी या पटना जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जब आपके सीमित संसाधन थे तो आपने इस केस को हैंडल यहाँ किया। आप हाथ जोड़कर यह कह देते कि ये केस हमारे यहाँ हैंडल होने लायक नहीं है, आप इसको हायर सेंटर में ले जाइए। ये जानते हुए आप बोल रहे हैं कि उसका लीवर डैमेज था, तो जब ये आप जान रहे थे कि उसका लीवर डैमेज था तो फिर आपने उसको हैंडल यहाँ क्यों किया? तो ये मेरा स्पष्ट ये मानना है कि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मरीज के साथ इस तरीके का खिलवाड़ न तो नैतिक दृष्टिकोण से उचित है, न न्यायिक दृष्टिकोण से उचित है। बताया जा रहा है कि पटना लेके गए थे, वहाँ से डॉक्टर साहब बुला के और ऑपरेशन करवाने के लिए बात कही। ये चीजें तो अनुसंधान में स्टैब्लिश होंगी। हमने थाना प्रभारी को यही कहा है कि परिजन जो लिख कर देते हैं सुसंगत धाराओं में मुकदमा होना चाहिए और विधिसम्मत अनुसंधान होना चाहिए और अनुसंधान के उपरांत जो भी चीजें निकल कर आती हैं उसके आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।